ठीक। मैं इस समय पेटलावत के ग्राम बावड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ आप देखिए कि ये सभी सरपंच पंच, ये पूरी नया जो गठन हुआ है, ये सब यहाँ बाहर मौजूद है। अब यहाँ एक मामला हुआ है कि आज शपथ ग्रहण समारोह था, तो इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से वापस ये बाहर निकल के आए हैं। अब इनसे जानते हैं क्यों ये आए हैं, क्या वजह रही ऐसी कि ये शपथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सरपंच साहब, क्यों शपथ ग्रहण नहीं कर रहे आप? सर ये केसबुक अगर बता दें तो हम शपथ ग्रहण कर लेंगे। अगर ये केसबुक और हिसाब नहीं बताएंगे पिछला, तो हम नहीं करेंगे। जब पिछला हिसाब मांग रहे हैं? हाँ, ये 8 साल में क्या कार्यकाल किया उन्होंने, वो मेरे को देखना है। तो अभी सचिव मंत्री साहब के द्वारा क्या बोला जा रहा है? मंत्री साहब बोल रहे हैं कि अभी केसबुक है नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लिख के आपको 6 तारीख को बताएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या करेंगे अगर नहीं मिला तो? नहीं मिले तो सर ये हिसाब बताएंगे तभी लेंगे। शपथ नहीं लेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या कहना है आपका? सर, पिछले गत वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं वो बहुत गुणवत्ताहीन हुए, और इनके पास हिसाब किताब इसी वजह से नहीं है कि इन्होंने जो भी कार्य किए हैं सब काले कारनामे किए हैं। तो ये हिसाब किताब व्यवस्थित रूप से बता दे तो हम लोग चार्ज लेने के लिए तैयार। मतलब जब तक हिसाब नहीं बताएंगे तब तक चार्ज नहीं, हम आंदोलन करेंगे। हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, सीओ साहब के पास जाएंगे और एसडीएम ऑफिस भी जाएंगे। हम घेराव करेंगे। अच्छा, आप सरपंच है, क्यों शपथ ग्रहण नहीं कर रहे? बस वही 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो भी लेखा जोखा है वो ये हमको अभी तक नहीं दे रहे हैं, उस कारण से हम शपथ नहीं कर रहे। अच्छा, कोई काम होता है अगर पंचायत में तो उसका तो लेखा जोखा होना चाहिए, पर वो बताने के लिए तैयार नहीं है ना। मंत्री कार्रवाई की जाए इनके झाड़ ऊपर, रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लोग बताएं हमको कि हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है। आप तो बोलेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा कि ये पिछला लेखा जोखा है इन लोगों ने बताने से मना कर दिया, और जब तक ये लोग वो पुराना लेखा जोखा नहीं बताएंगे तब तक यहाँ के हम मतलब 20 पंच हैं, 20 पंच में से कोई भी शपथ लेने के लिए तैयार नहीं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? सब पुराने काम जो भी हुए सब कागज पे हुए हैं, क्या धरातल पे नहीं। केवल पेन घूमी है, धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है क्या। और जितना हुआ है वो बिल्कुल 100 में से 10% काम हुआ है, बाकी 90% के कागज चले हैं, और उसी कारण से ये लोग हिसाब देने से इनकार रहे हैं। किन कामों की मांग है आज बावड़ी में? जैसे हमारे गांव में सीसी रोड, स्कूल ग्राउंड के आसपास की जो कीचड़ है उस कीचड़ में भराव करना है। लोग बच्चे परेशान है। यहाँ बावड़ी से मना चफलिया है, वहाँ के लिए पानी की पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी बनवाना है। ये कुछ काम है वो सब करवाना है, और ये काम सब पेंडिंग पड़े है। इन्हें काम करने का आश्वासन दिया था पहले लोगों को, ये काम हम करवाएंगे, और पिछले कार्यकाल के ही काम बाकी जो है वो पड़े हैं, और वही लोगों को परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है पेटलावत की ग्राम पंचायत बावड़ी से। हमारे साथ जितेंद्र पाटीदार जी मौजूद है, हमसे बात करेंगे। क्या पूरा मामला है, आप विस्तार से बताएंगे? आज समारोह था जो शपथ ग्रहण का, उसमें सभी पंच लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन सचिव से हमने जब पूरा लेखा जोखा मांगा, इनसे केसबुक कंप्लीट नहीं है इनके पास में, तो उसमें जब हमने 27 तारीख को इनको बताया था कि आप जो हिसाब किताब है कंप्लीट रखोगे तो ही कोई भी शपथ लेगा और चार्ज लेगा, तो चार्ज तो, लेकिन आज शपथ के दिन भी इनके पास केस मेमो कंप्लीट नहीं है, पूरा केस बुक सब अधूरी। वो बोल रहे मेरे पास है नहीं, 3 घंटे 11 बजे से बिठा के रखा है, कोई कुछ भी नहीं उनके पास में लिखा है पर में जो भी। कहीं शिकायत करी आपने? शिकायत सीओ साहब को लगाई, तो सीओ साहब के जो बोल जो हैं उनके हिसाब से उनका भी लग रहा है शायद वो भी इसमें लिप्त है। उनकी जो भाषा है उस हिसाब से वो हमको बता रहे हैं कि समारोह अलग होता है, जो शपथ समारोह अलग होता है और चार्ज अलग होता है, लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं कि शपथ समारोह भी उसी टाइप होता है जिस हिसाब से चार्ज लेते हैं। जब आज हम हमारे हाथ काट देंगे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए उनको भी फोन लगा, उनकी भी मेरे पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है। क्या कहना था उनका? वो बोल रहे हैं कि आपको उससे अगर शपथ नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब जो होता है ये चार्ज जो लेते हैं उस दिन होता है, लेकिन हम क्यों करें जब आज पूरा लेखा जोखा चाहिए हमको। 8 साल का इन्होंने 8 साल में क्या करे हैं, क्योंकि यहाँ बकायेदारा जो पंचायत का जो अकाउंट है उसमें वो 5.5 लाख रुपए राशि दिखा रहा है, और यहाँ जो देना है वो 9 लाख 10 लाख हो रही है। तो ये पंच लोग जो नए जो आएंगे ये कहाँ से देंगे उनको? ये भुगते सचिव और पूर्व सरपंच जो भी हो सचिव, इनका काम ये निपटा, उसके बाद में हम चार्ज लेंगे। शपथ उसी दिन होगी हमारी। आप भी नहीं ले रहे शपथ? नहीं, कौन ले रहे? तो ये कारण है, मतलब हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, इन कारण से मतलब नहीं ले रहा। तो 8 साल में कहीं विकास हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ, वो तो वही अधूरा। कितना होना चाहिए था, क्या क्या बनना चाहिए था? रुपया मतलब 4 आने काम हुई, 12 नहीं बाकी। गाँव में क्या क्या बनना चाहिए था?
आपके हिसाब से? पाइप लाइन अपने ये नल योजना नहीं, मतलब करना था, पानी की व्यवस्था, दूसरा कोई रोड नहीं है, कोई अपने विधवा पेंसिल है, ये कार्य करना था वो सही ढंग से अच्छा, नहीं आपको ये 8 सालों में की बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 8 सालों में जो आप सब मुझे बता रहे थे कि पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या क्यों आई? सर ये इनका सही तरह से मैनेजमेंट नहीं है। पहली बात, पानी की कोई कमी नहीं थी। होता है, अपन मानते हैं लास्ट जैसे अप्रैल महीने और मार्च के महीने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए हम थोड़ा वो समझते, बट इनका तो पूरा 8 साल का कार्यक्रम ऐसा ही रहा है। फेंकू काम, चालू काम, इलीगल काम, ज़्यादातर काम इनका इलीगल रहा है सर। कहा कुछ किया कुछ है। अब यदि जनता जनार्दन है, पंच सरपंच सभी पूरी बाटी गांव के कुछ लोग हैं, सभी मिलकर इनके हिसाब के लिए वो कह रहे रिक्वेस्ट है, वो हिसाब देने की तैयारी नहीं है। बोला कि हमको केस बुक बता दो, आप लिखित में दो, आपके पास है ब्यूरो आया हो, आप सामने कर दो, हो जाए कि अपनों क्या, हमको तो चार्ज लेना है गाँव को, फिर आगे काम के राह पे ले जाना है। तो ये इंतजार, जब तक अपनों को चार्ज नहीं पूरा हिसाब से हम चार्ज नहीं देंगे। ये रिक्वेस्ट है। अरे यहाँ का हिसाब किताब बहुत बाकी है। इन लोगों ने पूरी पहले वाली पार्टी ने बहुत घपला कर रखा है। पूरी कागजी कार्रवाई बेकार कागज पे चल रहे हैं। उस समय आपने विरोध नहीं किया? बहुत विरोध किया था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। सारे सीटिंग थे उनके अधिकारियों की। काम करता कौन है, पैसे लाता कौन है, खाने वाला कौन है, सब अलग अलग प्रकार के यहाँ लोग थे। बहुत परेशान, मतलब इस 8 साल निकाले, मतलब बहुत ही बेकार निकाले जो स्थिति में। अब ये नई पार्टी बैठी, पूरा हिसाब लेके उसके बाद में अच्छा काम करेगा। तो ये सब आपने इन सरपंच पंच वगैरह इन सबको सुना। अब हम आप जो ग्राम पंचायत के सचिव है उनकी भी आप सुन लें, उनका क्या इनका पक्ष है क्या? ये जो आज शपथ नहीं ले रहे हैं आज सभी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने बोल दिया आज शपथ ले लो और 2-4 दिन बाद चार्ज बता देंगे आपको। उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, मुझे ऐसा बताया गया कि आपको पहले ही बता दिया गया था 28 तारीख को, 27 तारीख को आपने पूरी नहीं की केस बुक। नहीं बता दिया मैंने भी उनको, 4 तारीख को मैं नहीं 4 तारीख को आप दे दोगे, तो इन्होंने जब आपको 27 तारीख को जब आपको अवगत करा जाएगा था कि सारे केस मेमो वगैरह सब रिकॉर्ड लेजर वगैरह सब कंप्लीट करके आप लाइएगा शपथ ग्रहण समारोह में, आप नहीं लाए तो आपकी गलती इसमें नजर आ रही है। नहीं तो मैंने बोल दिया ना 4 तारीख को अवगत करा दूंगा। 4 तारीख का समय दे रहा है आप? 4 तारीख को 8 साल का, 4 तारीख को ना, पूरा 8 साल का। तो देखिए ये मंत्री साहब थे, यहाँ के सचिव थे, इनका कहना है कि 4 तारीख को मैं यहाँ जितना भी जो रिकॉर्ड है वो पूरा इनको सुपुर्द कर दूंगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आज शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ होनी थी और आने वाली स्वतंत्रता दिवस आने वाली है 15 अगस्त को। तो अब ये जब तक शपथ ग्रहण समारोह जब तक नहीं होगा, जब तक चार्ज नहीं लेगा सरपंच, तो कैसे बच्चों के पास मिठाई का जो कार्यक्रम जो होता है हर पंचायत में, गांव में जो पंचायत की तरफ से होता है, वो कैसे हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि आज शपथ ग्रहण समारोह इन्होंने नहीं किया, ग्रामीणों ने, पंच सरपंच ये सब ने इन्होंने विरोध किया है। और आपने इनका सचिव का भी पक्ष जाना, सुना इनको भी। और अब गांव की व्यवस्था भी मुझे ऐसा बताया गया है कि न तो गांव में नालियां है, न सड़क है, न जो पानी की व्यवस्था ठीक से थी। महीने में 2 बार नल आते थे, लेकिन जो 28 दिन थे वो 28 दिन पानी नहीं आता था। तो अब नई परिषद बनी है, नई सरकार का गठन हुआ है और ये चाह रही है कि जो पुराने जो काम गुणवत्ताहीन हुए हैं उनका इन पर जो रहता है आरोप इन पे नहीं लगे, और उससे ये आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में का हिस्सा नहीं बन रहे, इन्होंने विरोध कर दिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।